आधार ये बयार थी, सोच की नमी का हर श्रृंगार ये बहार थी। पेड़ थे, नदियां थी, पहाड़ों की कतार थी। कभी मेरी कल्पना का आधार ये बयार थी। अब क्या लिखूंगा मैं, किस पर भ्रमण करूंगा मैं, किस लहर को सोच कर बादल में जल भरूंगा मैं। कट गए वो पेड़ जो मिट्टी को थे संभालते, कभी मेरी नदियों की जो बाढ़ में आधार ये खुद को थे तराशते। सोच की नमी का हर श्रृंगार ये बहार थी। पेड़ थे, नदियां थी, पहाड़ों की कतार थी। जी के पास, जो कि पर्जन्य ग्रुप, जो एक नाम, एक टाइटल दिया है उन्होंने अपने समूह का, उस नाम देने के जो जन्मदाता कहा जा सकता है उस नाम का, अपने समूह का, वो हैं हमारे गिरीश तिवारी जी। तो जब से मैंने ये सुना ये पर्जन्य नाम, मुझे अपने विद्या मंदिर के एक श्लोक का या स्मरण हो गया, ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्य। तो जब वो मेरे दिमाग में खटका तो मुझे लगा कि बहुत बड़ी सोच है ये नाम देने के पीछे, और पर्जन्य का विशेषता उसके बारे में मैं चाहूँगा कि इन्हीं से ही जानूँ। तो श्री तिवारी जी, ये जो पर्जन्य नाम आपने सोचा पर्यावरण को लेके, अचानक मतलब ये कहाँ से आपके मन में आई बात? आप सही कह रहे हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में ये एक सूक्त है, इसमें पर्यावरण के विषय में कहा गया है, कल्पना की गई है। पर्जन्य मतलब पर्यावरण ही होता है। पर्यावरण नदी, बादल, धरती, इनका सबका समुच्चय है। इनके मिलने से पेड़, इनके मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है। इसलिए मैंने इस ग्रुप का नाम पर्जन्य रखा, क्योंकि हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं है, पूरे पर्यावरण को लेके हम क्या कर सकते हैं उस विषय में हमारा प्रयास भविष्य में होगा, हो भी रहा है। परिवर्तन इतना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत मांगती है, बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक ऐसी विचारधारा होती है जो एक सशक्त मार्ग हमारे लिए बनाती है। इसके लिए कुछ महान लोग हैं जो ये शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत की इन पर्जन्य ग्रुप के लोगों ने। 4 से 5 लोगों का ये समूह एक ऐसे कूड़ों से भरे मैदान में हरियाली लाकर स्वच्छता के साथ साथ एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ प्रयास किया, और यही नहीं, लोगों को जगाया, जागृत किया, लोगों का सहयोग लिया, तब जाके आप ये 3 साल के अंदर ये बदलाव दिखा। ये शुरुआत वाकई महान थी।
अनुपम जी, आप जानते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं जी। और ग्रामीण परिवेश में प्रकृति के गोद में ही समझ लीजिए हम लोगों का बचपन बीता। युवा अवस्था में बाहर निकले पढ़ाई के लिए, कृषि स्नातक किया अच्छा। टीडी कॉलेज से। अच्छा। तो वहीं से हमारे मन में विचार आया कि अगर हम लोग प्रकृति के संरक्षण में हैं तो प्रकृति का संरक्षण क्यों न किया जाए। हमने थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेथड, अनकन्वेंशनल आज के दौर के हिसाब से तो है लेकिन पुराने दौर के हिसाब से नहीं है। जैसे हरदम क्या होता है कि लोहे के ट्री गार्ड खरीदने के लिए अगर पैसे नहीं है, इतने फंड्स नहीं हैं, तो बांस उपलब्ध थे तो बांस हम ले लेते थे, उनसे ट्री गार्ड बना लेते थे। उद्देश्य तो संरक्षण होता है, एक वर्ष बचाना होता है, तो हमारा उद्देश्य उससे हल हो जाता था। दूसरा, हमने बांधने के लिए रस्सियाँ नहीं खरीदी जूट की या किसी चीज़ की, हमने कूड़े में पड़ी हुई प्लास्टिक की रस्सियाँ उठाई। ये वो रस्सियाँ हैं जो जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर या किसी भी तरह के सामान को बांधने के लिए यूज़ होती हैं, गत्ते बांधने में यूज़ होती हैं। तो मिट्टी में पड़ जाती हैं, मिट्टी में दब जाती हैं और नीचे चली जाती हैं और वहाँ पर गंदगी के तौर पे पड़ी रहती हैं। तो हमने उन रस्सियों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। 2015 की नेचर पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके आंकड़े बहुत ही भयावह थे पेड़ों को लेकर। और दूसरा, जब 2019 में मैंने देखा कि विनोद जी पेड़ लगा रहे हैं तो मैं उनके साथ हो गया और थोड़े प्रयास से हम लोग करीब 100 पेड़ों तक पहुंच भी गए। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पेड़ जो है वो 12 मीटर लंबा एक पेड़ जो लगभग 2 टन वजनी होता है, साल भर में आपको 100 किलोग्राम के आसपास ऑक्सीजन देता है। एक व्यक्ति को एक वर्ष में करीब 7 से 8 पेड़ों की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन के लिए। 66 से 67 वर्ष हिंदुस्तान में औसत आयु है। आप गुणा करके देखें तो ये आंकड़ा 500 पेड़ों के ऊपर जाके पहुंचता है। 500 पेड़ प्रति व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। आप कितना भी माने कि हमने एक पेड़ लगा लिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको लगातार पेड़ लगाना होता है और जहाँ भी कहीं भी खाली जगह आपको लगाना ही होगा, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। संगठन ही बहुत आवश्यक नहीं है। संगठन तो आप समाज के हर स्तर पर देखेंगे, चाहे राजनीति हो, समाज हो या अन्य चीज़ें हों, संगठन तो मौजूद है। आवश्यकता तेजस्विता की होती है। 1-2 लोग ढंग के मिल जाएं तो लोग, ऐसा नहीं, लोग साथ में जुड़ जाते हैं। हमने कोई औपचारिक संगठन या कहीं रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से तो नहीं कराया, लेकिन ये 5-10 लोगों का एक तेजस्वी समूह है जो सेल्फ मोटिवेटेड है और इस कार्य को करने के लिए सतत प्रतिबद्ध है। इसमें दो तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो ये थोड़ा श्रम आधारित कार्य है, तो आप इसमें गड्ढा खोदना, ट्री गार्ड लगाना, सिंचाई करना, कहीं जरूरत पड़ने पर खुदाई करना, इसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना होता है। देखकर कोई संदेश ऐसा जो समाज को आप देना चाहें? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप शासन के भरोसे मत बैठिए। शासन प्रतिवर्ष बहुत सारे पेड़ लगाता है। हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं चाइना के बाद प्लांटेशन के मामले में, तो हम सबसे ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो बहुत बड़े नंबर है। प्रश्न यह है कि उनमें से बचते कितने हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पेड़ लगा नहीं पाते तो कहीं आपके आसपास सरकारी प्लांटेशन या कोई व्यक्ति लगा के गया है, आप सिर्फ उसमें थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ा संरक्षित कर दें, एक वर्ष उसकी देखभाल कर दें, तब भी आपका योगदान प्रकृति के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। आप स्वयं नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हेल्प कर दीजिए, और समाज अगर इस विषय में जागरूक हो जाता है तो शासन उस तरह की नीतियाँ बनाता है। बहुत आपने गंभीर बात कही है। हमारे लोकतंत्र की यही ताकत भी है, जैसा आपने कहा। काफ़ी प्रसन्नता हुई। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जिन तक ये बात पहुंच रही है, वो इस बात को गंभीरता से समझें। पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ना किसी का महत्व तभी समझ में आता है जब उसका अभाव शुरू होता है जी। तो वर्तमान में ये अभाव शुरू हो गया है। हम ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हर जगह पे समस्याएं देखना शुरू कर दी हैं, लेकिन जल्दी जाग जाएं तो अच्छा होगा। अभी भी वक्त है हमारे पास। तिवारी जी, आपसे मिलकर में बहुत अच्छा लगा और हम आपका संदेश लोगों तक अवश्य पहुँचाएँगे। निरंतरता वहीं रुकती है जहाँ किसी का स्वार्थ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं जी तो उसमें निरंतरता बनी रहेगी। उसके लिए आत्मबल, आत्मचिंतन जी और मनन, जी, ये 3 चीजें आवश्यक रहती हैं जिससे निरंतरता बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कार्य निस्वार्थ भाव से शुरू हो जाता है तो वहाँ पे फिर
रुकने का सवाल बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता जी। है। एकदम सही बात है। हम चाहेंगे कि जो भी इस संदेश को जो भी जिनके जन तक पहुंचे वो इस बात को जरूर समझें कि प्रकृति के लिए अगर हम जुट रहे हैं तो हमें कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ हमारा सिर्फ ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हम अपने भविष्य को संजो रहे हैं यहाँ पे। जी जी, जो अपने डाइट फील्ड, बीटीसी या अनेकों जगह रेलवे स्टेशन से लेके जिला पंचायत, अनेकों जगह पे आपने जो पेड़ लगाए, तो चूंकि इतना आसान काम नहीं होता है किसी भी जगह पे जाके ये कार्य करना, तो क्या ऐसी कोई रुकावट या समस्या आपके सामने? नहीं, रुकावट इसलिए नहीं आई कि हम अपने हिसाब से जो कार्य किए हैं, पेड़ लगाना सब चाहता है और पेड़ लगाने के शौकीन भी सब हैं, लेकिन वो शौक उनका उसी क्षण तक रहता है। और हम लोगों का शौक तो पेड़ लगाना है, साथ साथ में उसका पालन पोषण करना और उसको बचा करके बड़ा करना है। हम अकेले आगे बढ़े, हमारे साथ हमारे गिरीश भाई हमारा साथ शुरू कर दिए, फिर आलोक भाई आ गए, वो भी हमारा उत्साहवर्धन करना शुरू किए जी। तो धीरे धीरे निरंतरता उसमें बनी रही। बिल्कुल, बिल्कुल। और छोटी मोटी परेशानियां आई तो उसको लोगों ने स्वयं सहयोग के जरिए समाप्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों से यही निवेदन है कि वो निस्वार्थ भाव से कम अपने जीवन में अगर एक पेड़ लगा के तैयार कर देंगे जी तो प्रकृति का दिया गया उधार वो उसको वापस कर देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री पांडे जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और ये आपकी जो कार्य विधि है, आप जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अवश्य सफल होता रहे, क्योंकि हमें भी भाई इसी जीवन में जीना है, इसी धरा पे रहना है। और आपके इस समूह के साथ मैं भी शामिल हो चुका हूँ। आपका ये प्रयास मुझे इतना अच्छा लगा है और मैं चाहूँगा कि सब तक ये मैसेज आपका पहुँचे, संदेश पहुँचे, लोग जागरूक हों। बहुत आज हम पुनः बैठे हैं पर्जन्य ग्रुप के हमारे संस्थापक सदस्यों में एक महत्वपूर्ण सदस्य श्री अनिल तिवारी जी के पास, जो कि कृषि विभाग में हैं। और शायद यही कृषि विभाग से जुड़ना भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, जो ये पेड़ पौधों के प्रति इनका लगाव है। नहीं तो इनके पास और भी तरीके थे और भी व्यवसाय थे। तो हम आइए कुछ बात करते हैं इनसे।
हम चाहते हैं कि आप चूँकि विभाग से भी जुड़े हुए हैं और प्रकृति से वैसे भी आप काफ़ी नज़दीक हैं, तो क्या समाज को कोई संदेश या कोई निवेदन? मेरा तो सबसे यही निवेदन रहेगा कि वृक्षारोपण जितना अत्यधिक हो सके जी। जितना किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाई ये लक्ष्य है और इससे जल जीवन सारी चीज जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलकर में बहुत अच्छा लगा और आप जैसे लोग ऐसे ही निरंतर लगे रहें तो मुझे लगता है जो ये ग्लोबल वार्मिंग या जिस तरह की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं इनसे हमें काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों का समूह बना कैसे, जुड़ाव कैसे हुआ इन लोगों से? ये सबसे पहले बता दें, हम और हमारे विनोद भैया अकादमी शिक्षा विभाग में हैं, हमारे तिवारी जी हैं जी। हम लोग को पेड़ से गांव से काफ़ी लगाव है जी। ऐसे एक बार चौराहे पे हम लोग चाय पी रहे थे तो इसी बात होने लगी कि क्यों ना चलें कहीं पेड़ लगाया जाए। जी। तो हम लोगों ने देखा आगे गंदगी, चौराहे से आप निकलेंगे तो बाईं तरफ गंदगी बहुत, अच्छा, जिसे बीटीसी ग्राउंड कहा जाता BTC है। ग्राउंड जिसे बोला जाता है, बहुत गंदगी थी। जी। तो ये हुआ कि इसको साफ करके क्यों ना यहीं पेड़ लगाया जाए और जगह भी पर्याप्त थी। जी। तो फिर हम लोगों ने कोशिश किया, हम 3 लोगों ने मिलकर जी। कि 1 2 3 4 10 पेड़ लगाए गए। हाँ, शुरुआत की आप लोगों शुरुआत हुई ने। जी। जिसमें हम शुरू में हम 3 लोग थे, धीरे लोग जुड़ते गए। जी। तो यहीं से हम लोग ने वो कार्यक्रम शुरू किया पेड़ लगाने का। अच्छा। स्लोगन है हम लोगों ने निकाला था, आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही हैं कम। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन आप लोगों ने बनाई है। मतलब मैं ये ज़रूर सबके साथ ये शेयर करूँगा। ये इनसे भी जानते हैं इनकी विचारधारा कि इनके मन में भी इस पेड़ को लगाने, पर्यावरण को बचाने की जो एक विचार आया है उसके लिए प्रेरणा इनको कहाँ से मिली और क्या उद्देश्य लेके ये अपने सदस्य को अपने समूह के साथ जुड़े? पंडित जी। विनोद पांडे जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने ही शुरुआत की है और एक पेड़ उन्होंने लगाया है कि भैया अगर ऐसे ऐसे सब लोग करते रहें तो मोहल्ले का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा और ये जमीन जो पड़ी है इसमें हरियाली हरियाली हो जाएगी। जी जी, बहुत तो बढ़िया। हम लोगों ने आपस में 4-5 और लोगों की इकट्ठा करके स्वयं चंदा लगा करके अच्छा। जाली से लेकर के पाइप और अन्य फरुहा कुदार मतलब काफ़ी मेहनत इसमें व्यक्तिगत रूप से। बिल्कुल, बताते चले आपको, हम इस समय मौजूद हैं BSA ऑफिस जो कि वर्तमान में बना हुआ है। पहले ये एक खुला मैदान था, ये भी मैदान आपको हम दिखाते चलें। इसको BTC ग्राउंड, कोई GIC ग्राउंड, अलग अलग नामों से जाना जाता था और पूरी तरह से वीरान था पेड़ों से। इन लोगों के प्रयास से ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जालियाँ लगी हुई हैं, पूरी सुरक्षा के साथ पेड़ों की एक कतार खड़ी कर दी गई है। तो जिम्मेदारी चूँकि आप लोगों ने खुद ले ली, इसलिए ये कतार हम देख पा रहे हैं और ये हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। तो हम इसके लिए आपके आभारी हैं। हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे जी। कि अनुपम जी 2 साल से हम लोगों ने पर्जन्य ग्रुप बना करके इसका आगे धीरे धीरे किया। आज तक किसी ने, कम से कम हम आपको धन्यवाद देंगे अपनी तरफ से, अपने पर्जन्य ग्रुप की तरफ से, अरे जी जी, कि कम से कम आपके मन में ये प्रेरणा जगी कि कोई कुछ कर रहा है तो उसके बारे में हम समाज में, देश में, प्रदेश में उसको आगे बढ़ाएं। जी जी, इसके लिए हम पर्जन्य ग्रुप की तरफ से बहुत सी धन्यवाद। जो हमारे पांडे जी हैं, जिन्होंने इस कार्यालय के आसपास, कार्यालय में जो हमारी ये ज़मीन पड़ी थी,
और वृक्षारोपण का जो बृहद कार्य इन्होंने प्रारंभ किया, जिसको बड़ी मेहनत से पानी से सींचकर वृक्षों को बड़ा किया, और इनके साथ जो इनका ग्रुप है पर्जन्य ग्रुप, मैं उसको भी बधाई देता हूं कि इन सभी ने मिलकर के पर्यावरण संरक्षण के रूप में एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। Please like and subscribe my channel for green initiatives.